नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम चर्चा की हमारे सेकेंड एपिसोड में। ये जो हमारी पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है प्रभु श्री राम की और रामायण की चर्चाओं के बारे में। आज हमारे साथ में है डॉक्टर अशोक हरिवंश सर। स्वागत है सर आपका हमारे एपिसोड पे। और आज हम बात करने वाले हैं रामायण और समाज के बारे में, जहाँ पे रामायण का समाज के साथ में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, और प्रभु श्री राम का समाज में क्या योगदान रहा है। प्रभु श्री राम क्यों आज हम बात करते हैं कि लोकव्यापी हैं। एक छोटा सा परिचय आप अपना देंगे, उसके साथ हम इस पूरे संवाद को शुरू करेंगे। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपने हमें बुलाया। मेरा नाम डॉक्टर अशोक हरिवंश, चतुर्वेदी मेरी टाइटिल है। और हरिवंश जी मेरे पिताजी का नाम है, जो अभी 26 अगस्त 2024 को नहीं रहे। उन्होंने देहदान किया समाज के लिए, और उनकी आंखें भी काम आई इस समाज के लिए। ब्राह्मण होने के नाते 16वां जो संस्कार होता है वह बड़ा कठिन था कि लोग उंगलियां उठाएंगे। बहुत लोगों ने उंगलियां भी उठाई, परंतु हम लोगों ने उससे बाहर हट करके इस पूरे मेकाहारा में उनका जो शरीर दान दिया, देहदान दिया, तो उस नाम को एक जीवंत करना था। तो डॉक्टर अशोक हरिवंश, क्योंकि माता पिता नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से हैं? वही हमारे भाग्य विधाता हैं, उन्हीं के ब्लड से ही तो हम पैदा हुए हैं, वही अस्तित्व हमारे वहीं ब्लड से। से माता है। तो डॉक्टर अशोक हरिवंश, और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ वैसे तो, परंतु फिलहाल तो मैं सिर्फ राम कथा करता हूँ, और राम के लिए जीता हूँ, राम के लिए मरता हूँ। बहुत सुंदर। प्रभु श्री राम की जब भी बातें होती हैं तो अक्सर बात शुरू होती है समाज के साथ में कि भगवान श्री राम आखिर किसके हैं, कहाँ से भगवान श्री राम आते हैं और हम उनको कैसे मानते हैं। तो बात समाज पे आती है सबसे पहले। तो आपके अनुसार समाज क्या होता है, कैसे एक समाज बनता है? देखिए, समाज शब्द जब आता है तो समाज, जब एक, जैसे मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, समाज शास्त्र का, तो समाज की कोई एक स्थायी परिभाषा, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है समाज वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है जिसे कि सर्वमान्य या सर्वमान्यता प्रदान की गई हो। सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं, इसलिए समाज को एक पर्टिकुलर एक परिभाषा के अंदर नहीं बांधा जा सकता। हाँ, समाज परिवार की एक बृहद इकाई है। परिवार जिस तरीके का परिवार होगा उस राज्य में, उस राष्ट्र के अंदर में, उस तरीके से उस समाज का जो दृश्य है वह हमें दिखाई देता है। अमेरिका का यदि परिवार है तो उसका जिस तरीके से कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता है, तो वैसा समाज दिखाई देता है। भारतवर्ष का अलग दिखाई देता है, चाइना का अलग दिखाई देता है। तो परिवार उसकी एक सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जो समाज को डिसाइड करती है कि समाज का रूप कैसा होगा। और और व्यापक रूप से जाओगे यदि राम जी के परिप्रेक्ष्य में, जी। जैसे आप कह रहे हैं कि समाज तो जीव जंतुओं का अलग समाज बिल्कुल। है ना, प्रकृति है वो भी समाज का एक हिस्सा है। और राम जी के परिप्रेक्ष्य में तो वानरों का एक अलग समाज हमारे सामने देखने को मिलता है, रीछों का अलग समाज देखने को मिलता है, निशाचरों का अलग समाज देखने को मिलता है। रावण तो निशाचर था, उसका एक अलग समाज है, सामाजिक परिदृश्य है। और मनुष्यों का अलग समाज दिखाई देता है, देवताओं का भी अलग समाज दिखाई देता है। वहां पर जाते हैं तो राम जी किन्नरों के बीच रहे तो किन्नरों का अलग समाज दिखता है ना। तो समाज के अलग अलग एक परिदृश्य है, एक एस्पेक्ट होता है। तो हर समाज में राम फिट बैठते हैं, ये तय है। तो समाज एक आईना है, उस आईने को हम किस तरीके से देखते हैं, ये महसूस करने वाली बात है, समझने वाली बात है। बहुत बढ़िया। समाज की जब भी हम बातें करते हैं तो समाज जो होता है वो कुछ उसके अंग होते हैं। जैसे सामाजिक होता है, सामूहिक होता है, और आर्थिक होता है, प्रशासनिक होता है। क्योंकि आप प्रशासन में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन सारे अंगों को समाज के लिए? समाज को ये सारे जो उसके अंग हैं कैसे बनाते हैं, उसको सामूहिक रूप से कैसे एक एकत्रित कर कर उसको एक नया रूप देते हैं? जैसे हम बात करते हैं, जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी तो लोग कबीलों में रहते थे। फिर कबीलों से वो बेहतर समाज के तरफ होते चले गए, जिसे हम कहते हैं सभ्य होते चले गए। क्या मनुष्य वाकई में सभ्य हुआ है या और असभ्य हुआ है? क्या कबीले ज़्यादा बेहतर थे या आज के हमारी सोसाइटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं? तो कैसे ये समाज के अंग इन अपना अपना रोल प्ले करते हैं समाज को बनाने के लिए? और सभ्यता और समाज, ये दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संस्कृतियां सभ्यताओं को निर्धारित करती हैं, सभ्यताएं समाज को दिखाती हैं कि समाज किस प्रकार की है।
संस्कृति तय करती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पे जैसे हम आप जाते हैं एक सामान्य रूप से, तो हम जब देखते हैं कि वहाँ पर शिवलिंग मिला हुआ था, तो नहीं नहीं कोई शिव के उपासक रहे होंगे। हम देखते हैं वहाँ पर पीपल का वृक्ष मिला था, नहीं नहीं लोग पीपल के उपासक रहे होंगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर हल मिला था, तो नहीं खेती होती रही जी। होगी। तो किस तरीके की सभ्यताएं उस समय थी वह वहाँ डिसाइड होती है, परंतु वहाँ एक सोच भी विकसित होती है। संस्कृति अमूर्त है, दिखाई नहीं देती। सभ्यता मूर्तवान है, जो कि दिखाई देती है। जो मूर्तवान सभ्यता है वही बताती है कि उस समय का समाज कैसा था। तो चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता दें, मिस्र की सभ्यता देखें, सिंधु घाटी की देखें, हड़प्पा की देखें, सारी जो सभ्यताएं, चीन की जो नदी के किनारे, पीली नदी के किनारे की सभ्यता देखेंगे, तो वो सारी जो सभ्यताएं हैं यह बताती हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी। संस्कृति धीरे 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 विकसित होकर के सभ्यताओं का निर्माण करती है, और सभ्यता जो है समाज का एक पैरामीटर, समाज किस तरीके से था उस समय का, वो निर्धारित कर देती है। आज के परिवेश में यदि हम देखते हैं तो निसंदेह, जैसे आपने कहा, कबीलों की बात कही कि कबीलों से लेकर के आज इस रूप में मनुष्य आया है। समाज कैसा है यह कंपेरेटिव है, यह फिक्स नहीं है कि ये समाज ऐसा ही होना चाहिए। यह सदैव कंपेरेटिव रहेगा। जैसे अमीरी और गरीबी, इसकी कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। सुख और दुख, कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। संयोग और वियोग, कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। हो सकता है मेरा वियोग ज़्यादा कष्टप्रद होगा, आपसे कम आप कहेंगे कि नहीं मेरा वियोग ज़्यादा कष्टप्रद है, आपका सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा नहीं, मुझे ज़्यादा सुख क्यों। तो ये कंपेरेटिव होता है। तो समाज का जो परिदृश्य होता है, सोचने का तरीका होता है, हर समाज का अलग अलग होता है और कंपेरेटिव चार्ट होता है इसमें। परंतु हर समाज के भीतर में मनुष्य कैसा है, उसके अंदर मनुष्यत्व कैसा है, इंसानियत कितनी है, यह डिसाइड जरूर करती है कि समाज को, कि समाज किस दिशा में जा रहा है। समाज यदि बेहतर है तो वहाँ अपराध नहीं दिखाई देंगे। समाज बेहतर है तो वहाँ का सोशल स्टेटस लोगों का अलग कुछ दिखाई देगा। वहाँ सोचने का तरीका बदला हुआ रहेगा। वहाँ का हर चीज बहुत ऐसे देखेंगे आप, जैसे फिनलैंड है आज, आप देख लीजिए। फिनलैंड में आप देखेंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा, यदि आप देखें कि पूरे वर्ल्ड वाइड उठा के देखेंगे तो उसका क्या लेवल है, कुछ नहीं, बहुत पीछे है बेचारा। परंतु एजुकेशन में आप देखोगे तो वहाँ का हर आदमी बड़ा शिक्षित है, वहाँ का समाज। तो कौन सा समाज शिक्षित है, शिक्षा में ज्यादा जोर दे रहा है? कौन सा समाज अब देखोगे वर्ल्ड वाइड कि हेल्थ पे ज्यादा दे रहा है? अब अमेरिका बोलोगे तो सेना की ओर ध्यान चला जाता है कि सेना में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो अलग अलग जो विषय हैं, उन विषयों को लेकर के समाज आगे बढ़ता है कि उसकी कौन सी आवश्यकताएं मूल हैं। फिनलैंड की आवश्यकता शिक्षा की होगी, हमारे हिंदुस्तान की आवश्यकता है धर्म, संस्कृति। और जहाँ इस भारत भूमि पे देवता जो हैं हमेशा जन्म लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम धर्म और अध्यात्म से ज़्यादा जुड़े रहेंगे। चाइना वाले टेक्नोलॉजी पे जुड़े रहेंगे। तो वह समाज जो है वहाँ के जो परिदृश्य हैं, वहाँ की जो सोच है, वो वहाँ के जो पुराने इतिहास हैं उसके हिसाब से उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो सब जगह का कुछ पृथक पृथक रहता है, परंतु हर व्यक्ति के अंदर में मनुष्यत्व ही होना चाहिए, ये हर कोई मानता है। मनुष्यत्व का निर्माण है महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आपने अभी बहुत सुंदर एक बात कही कि हमारा जो भारतवर्ष की जो संस्कृति है, ये संस्कृति में यहाँ की ज़रूरत है धर्म, यहाँ का खुद की संस्कृति जो चलती आ रही है, इतने हजार वर्षों का पूरा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास हमारा। और हमने अभी जिक्र किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम जिक्र करते हैं यहाँ की जो इंडिजिनस कल्चर है, हम उसके बारे में बातें करते हैं। इंडिजिनस कल्चर को हम देखते हैं तो समाज जो उस समय का था वो प्रकृति को पूजता था। आज भी जो इंडिजिनस लोग हैं वो प्रकृति को पूजते हैं। कैसे देवताओं का पूजन हमारे समाज में शुरू होता है, और दो शब्द आते हैं, देवता और भगवान। ये दोनों के बीच में क्या फर्क होता है? देखिए, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, समस्त सभ्यताएं सबसे पहले प्रकृति पूजक ही रही हैं। ऋग्वेद से बड़ा पुरातन तो कोई वेद नहीं है, कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं रहा है। पूरा विश्व मानता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद में प्रकृति की ही पूजा है, सूर्य की पूजा है, चंद्रमा की पूजा है, वृक्ष की पूजा है, नदियों की पूजा है, जल की पूजा है, जिसे अप्पोदेव कहा गया हुआ है ना। तो उन सब की पूजा हुई है। यही पूजा आप मिस्र में भी देखेंगे, मेसोपोटामिया में भी देखेंगे, आप चाइना में भी देखेंगे, आप जहाँ की सभ्यताएं हैं सब में आप देखेंगे प्रकृति पूजा। और धीरे 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 जब मनुष्य जागरूक होता है, कुछ ज़्यादा पढ़ने लगता है, लिखने लगता है, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस हर इंसान का होता है। मनुष्य की, हर व्यक्ति की अपनी हाथ की रेखाएं जब अलग होती हैं तो उसकी सोच भी अलग होती है।
तो अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से सोचने लगते हैं और वहां पर विचारों की भिन्नता ही है, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय ऐसे लोगों को फिर पैदा करने लगते हैं। आप मुझे बताइए, आप जैसे जैसे जहां तक जानता हूं आप आर्कियोलॉजी के ऑफिसर हैं, तो आर्कियोलॉजी जो खोज रही है, ढूंढ रही है, कब से देवता को ढूंढ पाई है? यदि हम देखें इस देश के अंदर में, तो गुप्त साम्राज्य के पहले के देवता को नहीं ढूंढ पाई होगी, ठीक है, दूसरी या तीसरी शताब्दी ढूंढी होगी, अधिकतम जो मंदिर या जो भी अवशेष मिले होंगे उस समय के मिले होंगे। ये क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, पहले क्यों नहीं थी ये सारी चीजें? तो ये हमने ही लाया ना, मनुष्य ने ही लाया। आप देखने की बात है, एक संकेत से बात समझिएगा कि गौतम बुद्ध जी हम्म, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, हम्म, वे नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो। उनके निर्माण के 500 वर्ष पश्चात फाहियान ने लिखा कि हिंदुस्तान की पहली मूर्ति मैं देखा वो गौतम बुद्ध की थी, यस, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति यदि थी और जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो ये किसने बनाया? हमने बनाया, आपने बनाया। उनके विचारों को सामने ले जाने के लिए ऐसा लगा होगा कि एक हम जब एक सापेक्ष रूप से, साकार रूप से एक फोटोग्राफ्स रखते हैं, चरित्र रखते हैं, एक मूर्ति रखते हैं, तो उसको देख करके आदमी इफेक्ट में जाता है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो उसके माध्यम से भी लोगों ने उस धर्म को बढ़ाने की चेष्टा की, इसलिए वो मूर्तियां आई। फिर धीरे 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 मेरे ख्याल से आज विश्व के अंदर सर्वाधिक मूर्ति उन्हीं की बिकती है बाजार के अंदर में, जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। तो जब उस तरीके से चीजें आई तो गुप्त साम्राज्य आया। तो गुप्त साम्राज्य जब आया तो वो वैष्णव धर्मावलंबी थे, उनका राजधर्म वैष्णव धर्म था। तो उन्होंने कहा, अरे भाई गौतम बुद्ध की मूर्ति बिकती है तो बिकने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब कम से कम मूर्ति हम शंकर जी की, विष्णु जी की, गरुण जी की, इनकी मूर्तियां हम स्थापित करें। तो मंदिरों में एक कल्पना रखी गई कि भगवान कैसे दिखते होंगे, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती होगी। आप देखिए ना, किसी भगवान की दाढ़ी मूछ देखते हैं? नहीं देखते हैं, है ना। कृष्ण जी बिल्कुल एकदम चिकने दिखते हैं, राम जी चिकने लगते हैं। तो एक परिकल्पना हुई कि कितने हैंडसम होंगे भगवान। फिर वो मूर्तियां बनाई जाने लगी और धीरे 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 समाज में आने लगा। आप देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर में नहीं, पूरे विश्व के अंदर में राम जितने रक्त में बहते हैं कोई नहीं बहता है। स्वामी विवेकानंद जब पूरे विश्व का भ्रमण करके आए, शिकागो से लेके सारी दुनिया का, किसी ने कहा कि आप शैव देखे, आप वैष्णव देखे, आप शाक्य देखे, आप मुझे ये बताइए कि हिंदुओं के रक्त में कौन ज्यादा बहता है? शिव बहते हैं, ब्रह्मा बहते हैं, कृष्ण बहते हैं, राम बहते हैं, दुर्गा जी बहती हैं, बताइए। बोले मैं तो पूरा विश्व का भ्रमण किया, हिंदुओं के रक्त में राम जितना बहते हैं कोई नहीं बहता है। पर मूर्ति के दृष्टि में आओगे तो मूर्तिकला में राम जी कहाँ हैं? मूर्तिकला में राम जी नहीं है। और मूर्तिकला में राम जी नहीं है और राम के मंदिर भी हिंदुस्तान के अंदर में कम है, बहुत कम है। परंतु राम जी को लगा कि मैं जब लोक संस्कृतियों में इतना हूं, लोक रस में इतना हूं, लोक साहित्य में इतना हूं, लोक सभ्यताओं में इतना हूं, लोक मुझे इतनी मान्यता देता है, चलो मैं ऐसा कर देता हूं कि मेरा जो मंदिर बनेगा वो सारे मंदिरों को मात कर देगा। और अयोध्या में ले लिए मंदिर, देखिए आप, वो है साहब राम। तो ये तो हमारी और आपकी ही बनाई हुई मूर्तियां हैं, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देवता और भगवान, देवता क्या हैं? सूर्य देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सारे सब ये देवता हैं, ये सब देवताओं के पार्ट हैं। नवग्रह क्या हैं? देवता हैं, है ना। पर वो भगवान नहीं है। भगवान वो है ना, कि जो ब्रह्म है। भगवान माने ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं वो है भगवान। तो भगवान और देवता के बीच में ये बहुत ही बड़ा अंतर है। तो इसलिए ब्रह्म के हम पूजक हैं ना, ईश्वर के पूजक हैं। मैं यदि शिव को मानने वाला हूँ तो शिव को मानता हूँ, राम को मानने वाला हूँ राम को, कृष्ण को मानने वाला हूँ, ये भगवान है नहीं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरण न मानी जिनके विमल विचार। तो ये हैं भगवान। और बाकी प्रकृति क्या है? सब देवता ही। तो जल क्या है? देवता है। बिल्कुल सही, प्रकृति देवता है। ऐसा क्या होता है कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज में जो देवता को भगवान बनाती है? जब वाल्मीकि जी ने श्री राम का वर्णन किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया, जब तुलसीदास जी ने वर्णन किया श्री राम का तो भगवान के रूप में किया। इसमें अपने अपने वैचारिक सोच की गुंजाइश है। और राम तो ऐसे हैं कि जैसे हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में यदि जितनी आबादी है, यदि राम को सोचे तो राम, हर एक व्यक्ति के लिए राम अलग है। यही तो राम की खूबसूरती है, बिल्कुल, है ना। इसीलिए मानस जी में आप देखिएगा 4 घाटों की परिकल्पना की गई। एक घाट की गई ज्ञान घाट, जिसके मालिक स्वयं शंकर हैं और पार्वती जी को सुना रहे हो ज्ञान घाट। तो आप ज्ञानी हैं तो उस रूप में कथा समझिए, उस रूप में राम को समझिए।
अब दूसरी घाट की बात आई तो वहां पर भक्ति घाट आया। काग भुसुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ राज को, गरुड़ पक्षियों का राजा सुन रहा है कौवे से कांव कांव की भाषा में आवाज, राम के बारे में सुन रहा है। तो वो क्या था, गरुड़ के अहंकार को, अभिमान को तोड़ने की एक प्रक्रिया थी कि भाई ईश्वर को समझना है तो कौवे से भी समझना पड़ेगा यदि वो जानकार है तो। यही भक्ति है ना, तो भक्ति की घाट है। तो भक्ति के मानने वाले, जो भक्ति के दिशा में बढ़ने वाले हैं, राम को भक्ति के माध्यम से जान ले। तीसरा घाट आ जाता है कर्म का घाट, वो याज्ञवल्क्य जी का घाट है। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से बताया कि भाई राम कौन है, कर्म निष्काम कर्म करते जाइए, राम मिलेंगे। इसीलिए मानस जी के अंदर में भक्ति के घाट का पर विराम लगा, ज्ञान के घाट पे विराम लगा, परंतु कर्म के घाट पे विराम नहीं लगा। वो कथा निरंतर चलती रही और वही कथा आज हम सुनते हैं। तो 3 घाट हुए। चौथा है दीनता का घाट। राम कहते हैं मैं दीनहीनों का जितना हूँ, गरीबों का जितना हूँ, अकिंचन का जितना हूँ, मैं जीव जंतुओं का जितना हूँ, जटायु का जितना हूँ, सबरी का जितना हूँ, उतना किसी का नहीं हूँ। वो दीनता का घाट है। तो मेरे राम तो, मैं तो दीनहीन आदमी हूं, तो मैं दीनता के रूप में राम को पाता हूं। तो राम वो हैं। अब यदि कुछ देवताओं के माध्यम से जाना चाहते हैं तो देवताओं के माध्यम से कौन जाता है? एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या में कहेंगे शुक्र आपका चढ़ा हुआ है, गुरु आपका नीचे है, शनि आपका ठीक कर लो, ठीक है, और बुध आपका थोड़ा सा और ठीक करिए, जल को थोड़ा सा आप रक्षा करिए, जल को आप चढ़ाइए। तो यहाँ पे सभी देवता आ जाते हैं, ठीक है। उन्हीं देवता में यदि मेरे को 7.5 लगा हुआ है शनि जी वाला, अब वही 7.5 में शनि जी को मनाना है, तो शनि जी देवता देवता मनाते मनाते मेरे लिए भगवान हो जाते हैं यदि मुझे वो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो बस इतना सा अंतर है, परंतु वो ब्रह्म नहीं है, तय है, ब्रह्म तो राम है। बहुत सुंदर उत्तर। ये इसलिए शायद राम को कहते हैं कि वो लोक में राम है। लोक में किसी और भगवान की कभी हम बात नहीं करते, लोक में राम की बात करते हैं। आपने सुना होगा एक, या नहीं सुना होगा तो बता रहा हूं। हिंदुस्तान में एक जगत सेठ करके एक व्यक्ति थे, पढ़े हैं? जी। मुझे जो लोग देख रहे होंगे अभी, उसमें से 100 में 99 नहीं जानते होंगे जगत सेठ। 18वीं शताब्दी में कलकत्ता में एक सेठ थे जिनका नाम थे जगत सेठ, जिनका उस समय का टोटल जो पैसा था, उनका कुल का जो उनका खुद का जो बजट था उस सेठ जी का, वो 10 लाख करोड़ डॉलर था, जो कि संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के बजट से ज्यादा था। परंतु आप भी नहीं जानते ठीक से, बच्चे भी नहीं जानते ठीक से, कोई मुझे सुन रहा है वो नहीं सुने होंगे, नहीं जान रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं, विश्व के अंदर में किसी भी उद्योगपति की, किसी भी व्यापारी की, किसी भी पैसे वाले की 7 पीढ़ी से अधिक नहीं है जो कि पैसे वाला रहा हो। कोई भी उठा करके देख ले, वो ठीक है, कोलैप्स हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जगत सेठ भी कोलैप्स हो गए, ठीक है, कोई नहीं जानता है। परंतु ये हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ जानते किसको हैं? गोस्वामी तुलसीदास जानते हो, सूरदास जानते हो, कबीरदास जानते हो, मीराबाई जानते हो, रैदास जानते हो। जगत सेठ पे कितनी पीएचडी? एक भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास पे 1000 पीएचडी। बड़े बड़े उद्योगपति इस हिंदुस्तान में आज भी हैं, कितनी पीएचडी है उन पे? एक भी नहीं। सूरदास जी पे 500 पीएचडी। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए लोगों ने इस हिंदुस्तान की धरा पे नहीं, पूरे विश्व की धरा पे एक से बढ़ के एक कवि लोग रहे। ब्रिटेन के, यूरोप के बड़े बड़े लोग रहे, जो यहाँ के सारे साहित्य को लेकर के अपनी कविताओं को लिखो। चाहे बड़े बड़े नाम लेना ठीक नहीं है, सभी लोग समझ रहे हैं, ठीक है। कितने पीएचडी हो उन पे? एक भी नहीं है। श्री रामचरितमानस पे 1000 से अधिक पीएचडी है। गोस्वामी तुलसीदास जी पे 1000 से अधिक पीएचडी है। ये हिंदुस्तान की धरा में ना साधु संत फकीर गरीब जो अकिंचन है, जो राम जिनको मिल गए और उन्होंने राम को पकड़ लिया, उनके ऊपर पीएचडी करती है ये पूरा समाज हमारे देश का। तो वो है राम साहब, जो कि कैसे किसी को उठाते हैं और कैसे किसी को गिरा देते हैं। और मजे की बात यह है, राम हमारे जैसे दीनहीनों के, इसलिए है मैं कहता हूं, पूरे विश्व इतिहास के अंदर एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि राम जी ने किसी को ऐश्वर्य दिया हो, राम जी ने किसी को भौतिक साधन दिया हो, राम जी ने किसी से कहा हो कि मुझे मालपुआ चढ़ाओगे तभी खुश होऊंगा, राम जी ने कहा हो कि मुझे सफेद वाला फूल चढ़ाओगे तब खुश होऊंगा, लाल फूल से खुश नहीं होऊंगा। एक भी उदाहरण कोई बताए? मुझे सिर्फ गंगा जल चाहिए, पसंद है मुझे, नदी का जल, कुएं का जल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, उनके लिए लागू ही नहीं होता है। वो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मुझे सुगंध वाली धूप चढ़ाओ, बोले नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। बोले करना क्या है? मुझे प्रेम से जब हो,
लोक मुझ प्रेम। पर अनुराग करो, तभी मैं क्यों ऐसा क्यों, मैं लोक का हूं, मैं आपका हूं, आपके बीच का हूं, मुझे बिल्कुल विशिष्टीकरण मत देखो, मैं थोड़ा कृष्ण से अलग हूं। कृष्ण जी ने तो सुदामा जी को जब घर लौटे तो सोने का दे दिया, पूरा महल उनका बना दिया, उनकी बैठक सोने की बन गई। एक उदाहरण बताइए राम जी ने किसी को सोना दिया हो। जब सुखिया मालिन लौटी सब्जी बेचते हुए अपने घर से, कृष्ण जी के आंगन से, जाके देखी तो टोकनी पूरा सोने से भरा हुआ था। एक उदाहरण भाई बताइए राघवेंद्र सरकार का। बोले ना 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 ना, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो त्रेता में बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, द्वापर में हो गया, अच्छी बात है। तो बोले क्या तुम्हें पसंद है? मुझे भक्ति पसंद है, मेरे भक्ति में डूबिए, मैं आपको कहां से कहां पहुंचा दूंगा। मैं अंगद को राजकुमार बना सकता हूं, और एक विषयी, एक कामी, एक चरित्र से थोड़ा सा नीचे रहा इंसान, और एक कायर व्यक्ति को भी, सुग्रीव को भी मैं राजा बना सकता हूं। मैं वो राम हूं, मेरी भक्ति में आइए। और राम वो हैं किसी के पास जाने में भी संकोच नहीं करते, किसी को बुलाना भी उन्हें आता है। सुग्रीव के पास चले गए मित्रता करने के लिए, और जब सुग्रीव 4 महीने बाद भूल गया ना राम को राजा बनने के बाद, तो बोले यहीं से मारूंगा ठीक हो जाओगे, तो भगते भगते आ गया, बुलाना भी उनको आता है। राम की खूबसूरती ये है, इसीलिए लोक में जो है राम बहुत प्रचलित हैं। और लोक में राम, कण कण में राम है। भाई जब कौशल्या जी, राम जी निकलते हैं, क्या कहती हैं? लोक में राम कैसे हैं, देखिए क्या कहती हैं कि कोई मेरे राम से मिले भगवान, कोई मेरे राम से मिले भगवान। वो भी याचना कर रही हैं कि मेरा राम जा रहा है रास्ते में, यदि कोई भगवान मिल जाए तो इसको सहारा दे देंगे। ऐसे हैं राम। और वही राम जब चित्रकूट में पहुंचते हैं तो आसपास के किसानों के यहाँ जाकर के हल चलाते हैं। हरवा चलावत कहलक किसनवा, अरे कब आई है मोरे राम, अरे बाबा कब आई है मोरे राम। राम नहीं आए, रोने लगा। लोक में राम कैसे हैं, जब आप चर्चा छेड़े तो कहा कि खड़ी रोने लगा। खड़ी जब खड़ी बड़ी शुद्ध है आपकी। जब वो रोने लगा तो धान काटने की बारी आई। धान काटने की बारी आई तो कहने लगा कि सीता जी आई हैं बलिया चुगे खातिर। अब सीता जी शायद बाली चुगने के लिए आएंगी। अरे तब आई हैं मोरे राम, तब आई हैं मोरे राम। ये लोक में राम है। कौन सा ऐसा प्रदेश है इस हिंदुस्तान के अंदर में जिसकी नदी में राम घाट ना हो? ब्रह्मपुत्र में भी राम घाट है, कृष्णा में भी है, कावेरी में भी है, गोदावरी में भी है, नर्मदा में भी है, सिंधु में भी है, झेलम में, इसमें नहीं है राम घाट। ये है राम लोक में। कौन सा ऐसा पर्वत कंदरा है जहां पर राम गुफा ना हो, सीता गुफा ना हो? कौन सा ऐसा पहाड़ है जहां पर सीता जी की रसोई ना हो? उड़ीसा वाला बोलता है यहीं सीता यहीं जी से भोजन बनाती थी। तेलंगाना वाला भी बोलता है यहीं सीता यहीं जी से। बनाती थी। यही तो लोक में राम की एक परिभाषा है। इससे अच्छी क्या परिभाषा हो सकती? कोई भी नहीं है उसके आसपास। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। जी। मनुष्य जो होता है, जब हम समाज पे बातें करते हैं तो मनुष्य के ऊपर बात अक्सर आती है, क्योंकि सबसे सामाजिक प्राणी हम मनुष्य को मानते हैं। क्या मनुष्य समाजवादी है? मनुष्य सामाजिक तो है, परंतु क्या मनुष्य समाजवादी है? इसका पहला जो एग्जाम्पल है श्री रामचरितमानस में आता है। जब भगवान राम को वनवास होता है और सबसे पहले वो केवट के पास पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कि चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मूरी कछु है। ये कैसी जादुई चौपाई है जो मनुष्य, मनुष्यत्व और समाज को जोड़ती है? आपका प्रश्न। पहला ही भगवान राम केवट के प्रसंग में, केवट के माध्यम से समाज के लिए चोट करते हैं कि समाज क्या है, समाजवाद क्या है, व्यक्ति के अंदर में समाजवाद होना चाहिए कि नहीं। समस्या इस बात की है कि व्यक्ति के अंदर में समाजवाद नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर समाजवाद नहीं होने का कारण उसका क्लेश है, उसका विकार है, और सबसे महत्वपूर्ण उसका मोह है।
क्योंकि जब उसके बच्चे हो जाते हैं, उसकी पत्नी आ जाती है और बच्चे खास तौर से हो जाते हैं, तो बच्चों से उसे प्रेम नहीं रहता है, प्रेम नहीं होता है बच्चे के प्रति। किसी भी माता पिता के हृदय में बच्चे के प्रति प्रेम या प्रीत या लव जिसको बोलते हैं वो नहीं रहता है, वो मोह रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो पड़ोसी के बच्चे से भी प्रेम होता है हमें। पर यदि मेरे दो बच्चे हैं, दो बच्चे में एक दिव्यांग है, एक का दो आंख नहीं है, और एक बहुत ही स्वस्थ है, एक शराब पी रहा है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, डॉक्टर बन गया है, माँ बाप को तो दोनों से मोहब्बत है साहब। वो दोनों को उतना ही देखता है कि शराब जो पीता है वो 12 बजे रात को आया कि नहीं मेरा बेटा, ऐसा तो नहीं दुर्घटना में कहीं चला गया शराब पी करके, उतना ही चिंता करता है। ये मोह है। तो ये मोह जब तक के इंसान के अंदर में रहता है तब तक वह समाजवादी नहीं हो पाता है। फिर वो उससे चाहिए कि भाई मैं एक बड़ा सा घर बना लूँ, इसके लिए कार ले लूँ, इसके लिए एफडी करा लूँ, इसके लिए बैंक बैलेंस बना लूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर समाजवाद व्यक्तिगत रूप से जो होता है समाप्त हो जाता है। केवट कहता है कि कहते हैं कि आपके चरण रज में एक पत्थर जो है नारी बन गई, पर मानुष करनी मूरी कछुआ है कि आपके जो पैर में जो चरण रज है उसमें मनुष्यत्व का निर्माण करने का रज है। बहुत सुंदर। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह नारी बन गई, मुझे इस बात की चिंता है कि आपके उस चरण रज को यदि मैं पा जाता हूं तो मैं मनुष्यत्व मेरे अंदर ना आ जाए। क्योंकि सुबह जब मैं 10 बजे जाता हूं नाव को लेकर के तो 200 रुपए लेता हूं पार कराने का। 12 बजे जाता हूँ, धूप का समय रहता है, तो मैं 300 रुपए ले लेता हूँ अगले से। और एक बहुत नीडी आदमी शाम को आता है तो मैं उसी गंगा को पार कराने का 500 ले लेता हूँ। रात का समय रहता है तो 1000 ले लेता हूँ। परंतु जैसे ही आपके उस चरण रज को मैं पाऊंगा तो मेरे अंदर मनुष्यत्व का निर्माण हो जाएगा, और जब मनुष्यत्व का निर्माण हो जाएगा तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। यही तो चुनौती है, और यही पहली पंक्ति है मानस जी में जब केवट से मिलते हैं कि ना 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 मुझे मनुष्यत्व नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं तुझे तो मैं मनुष्य बना करके ही छोड़ूंगा, मनुष्यत्व का निर्माण करके छोड़ूंगा। भगवान राम की जीत रहती है, और वहां पर केवट और राम के प्रसंग में मनुष्यत्व के निर्माण का ही वह प्रसंग है। यदि उसको अंतर्दृष्टि से देखेंगे, बंद आंखों से देखेंगे तो मनुष्यत्व निर्माण का है। इसीलिए भगवान राम जब आए तो केवट प्रणाम नहीं किया था, उसका राजा प्रणाम किया था, निषाद राज, वो प्रणाम नहीं किया। परंतु जब ये पार किए तो चरण में लौट गया और कह दिया कि दारिद दावा दोष मिटायो, दरिद्रता मिटा दी, दोष मिटा दिया, मेरे अंदर की सारी ग्लानि मिटा दी, अग्नि मिटा दी, जलन मिटा दी, सारी जो मेरी डिमांड थी इस भौतिकवाद को लेकर के वो सब मिटा दिया, अब मैं समाजवादी हो गया हूँ। ठीक है, तो यही है, यहाँ पर यह फिट बैठता है आपका प्रश्न कि व्यक्ति के अंदर में समाजवाद आना चाहिए कि मैं यदि सक्षम हूँ, मुझे इतना हर व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि 2 रोटी बेटा मुझे खाना है, बस तीसरी नहीं खा पाऊंगा। और बड़ा बड़ा अरबपति भी 2 ही रोटी खाता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए कि मैं समाज के साथ जुड़ूं, समाज को साथ लेकर चलूं। इस समाज में इसलिए तो अच्छे अच्छे लोग भी हैं ना, तभी तो समाज चल रहा है। तो सब व्यक्ति के अंदर समाजवाद होना चाहिए, नहीं रहता है अलग बात। समाज को साथ लेकर चलने की भी अलग अलग सबकी परिभाषाएं होती हैं। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले कबीलों की बात कर रहे थे। कबीले जब होते थे तो वहाँ पे भी कुछ चंद लोग होते थे उस कबीले से जो जाते थे शिकार करने, हंटिंग करते थे। उनका काम होता था शिकार करके खाना उस कबीले के लिए लेकर आना, वो कबीला उनका समाज था। ऐसे लोगों में भी जो एक व्यक्ति होता था जो पूरे उस हंटिंग समूह को लीड करता था, जिसे आज के भाषा में हम कहते हैं अल्फा मेल। तो ये अल्फा मेल का जो कंसेप्ट है ये कबीलों से भी चलता आ रहा है, कई हजार सालों से चलता आ रहा है। तो हर हर एक व्यक्ति जो होता है ये समाज के साथ नहीं चलते हुए अपने आप को देखता है कि क्या मैं कहीं पे इस समाज को लीड कर सकता हूँ, क्या मैं इस समाज में कहीं पे एक अपनी एक ऐसी अवस्था बैठा सकता हूँ जहाँ पे मुझे पहचाना जाएगा इस समाज के अंदर में। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको हम बदल नहीं सकते। ह्यूमंस का, होमो सेपियंस का जो ब्रेन का जो विकास हुआ है वो ऐसा ही हुआ है ना। तो क्या समाजवादी एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है जो कभी भी आप रियलिटी में बदल नहीं सकते? इस पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर समाजवादी बहुत लोग रहे,
पर समाजवाद आज तक के उस रूप में नहीं आ पाया जो सैद्धांतिक रूप से हम पढ़ते हैं समाजवाद को। चाहे वो लोहिया का समाजवाद हो, हिंदुस्तान के एस्पेक्ट पे देखें, और भी लोग थे यहाँ समाजवादी रहे, जयप्रकाश नारायण जी रहे, विनोबा भावे भी कभी कभी समाजवाद की बात करते थे, परंतु वो कहाँ आ पाया। जब समाजवाद के आसपास जो साम्यवाद चलता था, कार्ल मार्क्स के देश में ही समाजवाद खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, वेस्ट बंगाल में समाजवाद की बात हुई, खत्म हो गया। कम्युनिस्ट समाजवाद को लेके आगे बढ़ा, कम्युनिस्ट खत्म होते जा रहा है। तो समाजवाद को जिस रूप में सैद्धांतिक रूप से हम देखते हैं, उस रूप में समाजवाद को आना और पाना तो बड़ा कठिन है। और जहां तक कबीलाओं की बात होती है, तो अब आज के समय में यदि देखें तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है समाज के अंदर में, पूरे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। तो कबीला को आप एक छोटी छोटी समितियों के रूप में या संस्थाओं के रूप में हम एक बार देखें, तो जितनी भी संस्थाएं हमारे यहाँ आती हैं उसको कबीला मान लें, या समितियां हैं उसको कबीला मान लें। तो उन समितियों में एक चेयरमैन होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, ट्रेजरर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो एक प्रेशर ग्रुप होता है, एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है। तो मेरे इंटरेस्ट की चीजें जो सरकारें करेंगी उसके साथ में रहूंगा और उसके लिए मैं प्रेशर बनाता रहता हूं। तो उसी तरीके के काम में कबीला वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। पर यदि हम देखें इसको वृहद रूप से, यदि हम इसको प्रगतिवादी दृष्टिकोण से देखते हैं, विकासवादी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो समाज एक बड़ी चीज है जो दिखाई देती है। एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, अभी का एग्जाम लेटेस्ट 2002-3 के आसपास से छत्तीसगढ़ ही नहीं, बहुत पूरे देश के अंदर में तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज आए। बिल्कुल ठीक है, मतलब लाइन लग गया था, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज, जो देखो बड़े बड़े लोग पैसा लगा कर के इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। पहला बैच आया, दूसरा बैच आया, तीसरा बैच आया, चौथा बैच आया, पांचवा बैच आया, बच्चे निकलने लगे। अगले 5 साल बाद, माने 10 साल जब हो गया, तो अगले जो 5 साल निकल गए थे इंजीनियरिंग करके, क्या करता है बेटा, 12,000 की नौकरी। अच्छा, क्या पढ़ा हुआ है, तो मैं इंजीनियरिंग किया हूँ इलेक्ट्रिशियन में। अच्छा, न्यूट्रल क्या होता है, तो बोले नहीं पता। फेस क्या होता है, बोले नहीं पता। बल्ब कैसे लगाते हैं, बोले नहीं पता। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस समाज को उन इंजीनियरिंग कॉलेज ने ऐसा इंजीनियर दिया कि जिसे कुछ नहीं पता है। तो पता चला कि 15 साल बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होना चालू हुआ। किसी का इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया, किसी का बिक गया, किसी का बंद पड़ा हुआ है, किसी ने उसको स्किल सेंटर के रूप में डेवलप कर दिया। तो हम यदि उसको वृहद रूप से देखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन समाज को जो देता है, समाज उसको भरपूर लौटाता है। या तो ठीक से लौटा देता है या तो बर्बाद कर देता है। इसलिए समाज को हमेशा अच्छी दिशा में ले जाने की चेष्टा लोगों को करनी चाहिए। समाज लौटाता है, दिखाई नहीं देता है, पर लौटाता तो है। इसीलिए तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आदमी जब पढ़ा रहता है, पता चलो उसको 5 लाख रुपए देते हैं वेतन, और कहीं ऐसे गधे टाइप के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के ऐसी या बिना पढ़ा हुआ आदमी है, पता चला 50,000 पा रहे हैं, वही वाला डिग्री रखा हुआ है ना। ठीक है, एक अच्छा लड़का पढ़ रहा है उस समाज के अंदर में, बहुत इंटेलिजेंट है, वो 10 लाख रुपए पैकेज पे है, और एक वही पढ़ा है, वही डिग्री है, 1 लाख का पैकेज नहीं मिल रहा है। तो समाज को जैसा हम देते हैं, समाज वो लौटाता है, एकदम ही सत्य है। बहुत सुंदर। एक रैपिड फायर आपके लिए, 4 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और जल्दी जल्दी अपन उसको जवाब देंगे। जीवन क्या है? जीवन अनंत संभावनाएं हैं, और जीवन जो है आनंद है। आनंद की परिभाषा? आनंद तो है, परिभाषित नहीं किया जाता। आनंद, परमानंद, और सारा जीवन इसी में अपने स्वांतः सुखाय जीवन को जीना चाहिए, जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। अध्यात्म क्या है? आध्यात्म के बिना व्यक्ति निर्जीव है, मरा हुआ है। आध्यात्म मन स्थिति को, उसके मस्तिष्क को जीवंत रखती है। धर्म क्या है? धर्म का कोई ऐसी परिभाषा ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने खुद कह दिया है कि मैं धर्म के रिलीजन वाले परिभाषा से सहमत नहीं हूँ। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यदि धर्म रिलीजन है तो परोपकार रिलीजन हुआ क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना। तो यदि सत्य ट्रूथ है तो सत्य रिलीजन हुआ क्या? नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो अहिंसा रिलीजन है क्या? नहीं है। इसलिए धर्म क्या है? जितने भी सद्गुण हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने भी सिद्धांत हैं इस मनुष्य के अंदर, मनुष्यत्व के निर्माण के लिए, वही धर्म है। रामायण क्या है? रामायण क्या है? रामायण तो
जीवन को जीने की शैली है, रामायण जीवन दर्शन है, रामायण व्यक्ति को मनुष्य के रूप में निर्माण करती है, और रामायण के बिना सब जीवन सूना है। जो राम का है वही तो रामायण है। राम को अपने आयण में, अपने भवन में बसा लो, वही रामायण है। इसलिए राम को बसाइए। राम क्या है? राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। यदि आप मानस जी के हिसाब से देखेंगे तो राम ब्रह्म है, राम ज्ञान है, ठीक है, राम मायापति हैं, सीता जी माया हैं, सीता जी शक्ति हैं, सीता जी शांति सीता समानीता आत्मा राम विराजते राम की आत्मा है। तो राम क्या है? ब्रह्म मानने वाले ब्रह्म मानी, अच्छी बात है। उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष मानने वाले पुरुष मानी, ये भी अच्छी बात है। आप उस राम को यदि आप ज्ञान के पैमाने पे देखते हैं तो ज्ञानी है, तो ज्ञान का तो कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, उस रूप में मानिए। राम बहुत व्यापक है। राम की परिभाषा न धरा पे कोई कर पाया है, न कर पाएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान के पीछे तो हर आदमी पड़ा हुआ है, परंतु वही है कि ज्ञान क्या है कहने से एक किसी जगह में पहुंचने की प्रक्रिया है कि मैं ज्ञानी बन जाऊं, मैं समझने की चेष्टा करूं इस सृष्टि क्या है, कैसा है। परंतु ज्ञानी कभी भी उस सृष्टि को समझ नहीं पाता है। इसीलिए आज भक्ति का जो मार्ग है वही आमूलचूल परिवर्तन देता है व्यक्ति के समाज में। राजा मनु ज्ञानी थे, 10,000 साल से अधिक लग गए राम को पाने में। उनका जो प्रपौत्र था ध्रुव 6 साल में पा गया भक्ति से। ये अंतर है ज्ञान और भक्ति का। भक्ति क्या होती है? भक्ति एक ऐसी उपासना है, एक ऐसा स्वांतः सुखाय है कि जिसके माध्यम से आप ईश्वर को स्पर्श कर सकते हो, ईश्वर को छू सकते हो, ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, पल पल अनुभूति हो सकती है। भक्ति व्यक्ति की अंतर आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। क्या अधार्मिक व्यक्ति भक्त हो सकता है? उसे लगता है कि मैं भक्त नहीं हूं, पर वो भक्त रहता जरूर है। और जीवन के किसी न किसी समय विशेष में, चाहे आखिरी समय में हो, उसे मानना पड़ता है कि मैं भक्त हूं। क्या अधार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है? उसे लगता है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, परंतु आध्यात्मिक होता है। और यदि नहीं है तो एक बार तय कर ले वो कि उसकी मृत्यु के समय में उसके जब 4 लोग उसके शव को उठाएंगे तो उसके पीछे चलने वाले राम नाम सत्य है ना बोलें। आपके पर्सनल जीवन पे क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, एक बार उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जीवन पे यदि अप एंड डाउन्स नहीं है तो जीवन ही क्या है, मैं तो ये मानता हूँ। और वैसे यदि देखें तो हर व्यक्ति के जीवन में अप एंड डाउन्स रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक जीवन यात्रा होती है। किसी की जीवन यात्रा 1 से 20 साल तक की अच्छी हो सकती है, 20 से 40 खराब हो सकती है, 40 से 60 बहुत अच्छी हो सकती है, फिर खराब हो सकती है। तो हर व्यक्ति की अपनी जीवन यात्रा होती है। जैसे मैं श्री राम का भक्त हूँ, तो श्री राम की भी जीवन यात्रा है, मैं देखता हूँ। मैं अयोध्या से सिद्धाश्रम आए, सिद्धाश्रम से जनकपुर आए, जनकपुर से फिर अयोध्या आ गए, 3 यात्राएं होती हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर उनकी चालू हो जाती है, तो होती है कि अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से नासिक, वहां उनकी पत्नी को रावण ले जाता है उठा करके, पूरा अप एंड डाउन चल रहा है। फिर नासिक से भगते भगते पहुंचते हैं सबरी के आश्रम, वहां से पहुंच जाते हैं, एक अगली यात्रा प्रारंभ होती है, वो पर्वत में जाते हैं, ऋष्यमुख पर्वत, फिर वहां से लंका जाते हैं, फिर लंका से अयोध्या आते हैं। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति यदि देखे तो उसके व्यक्ति के जीवन में यात्राएं होती है। मेरे जीवन में भी यात्राएं रही। मैं बहुत ही शिक्षक के घर का पला बढ़ा हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक रहे और माँ गृहिणी थी। तो बढ़िया था, अभाव तो था पर भाव में जिंदगी गुजरी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं थ्रू आउट कोई भी क्लास मेरे जीवन में, चाहे वो पीजी पॉलिटिकल साइंस हो, ग्रेजुएशन बीए हो, और उधर बीएड हो, या पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स हो, या एमबीए हो, मैंने किया और पीएचडी किया। मैंने कोई भी क्लास मेरे जीवन में मैं सेकंड नहीं आया हूँ, मैं फर्स्ट ही आया हूँ। तो ये मेरा अपना एक तरीका था। पढ़ता था और बहुत कम पढ़ के मैं कर लेता था। मैं समझता था किसी चीज़ों को और अपने ढंग से लिखता था, अपनी अपनी अभिव्यक्ति देता था। सब अच्छा था। कॉलेज में मैं कुछ दिन प्रोफेसर भी रहा, फिर पीएससी दिया, पीएससी से मैं सीईओ जनपद पंचायत हो गया। सीईओ जनपद पंचायत का मेरा कार्यकाल अच्छा था। 19 साल में 18 साल में 19 पोस्टिंग थी मेरी। 18 साल में 19 पोस्टिंग थी, परंतु उस 19 पोस्टिंग में एक भी पोस्टिंग मेरी कंप्लेंट पे नहीं है, ऑन डिमांडिंग। कार्यकाल अच्छा। आमतौर पे हम प्रशासन में देखते हैं कि एक व्यक्ति 18 साल से एक ही जगह पे है। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बहुत लोग होते हैं। तो 18 साल में 19 पोस्टिंग मेरी हुई थी और ऑन डिमांड होती थी। कलेक्टर्स मुझे ले जाते थे कहीं पोस्टिंग करा के, या सेक्रेटरीज मुझे मेरी पोस्टिंग कर, इसको अशोक को यहाँ ले जाओ, इसको ठीक करेगा, इसको ठीक करेगा, उस तरीके से छवि थी। 18-19 साल के कैरियर में मेरा एक भी कंप्लेंट मेरे खिलाफ नहीं था, एक भी मेरे खिलाफ में डी नहीं थी। और
मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में सीईओ था। 2011 में मुझे आउट ऑफ टर्न डिप्टी कमिश्नर की प्रमोशन मिला। 2017-18 में मुझे आउट ऑफ टर्न जॉइंट कमिश्नर का पोस्ट मिला मुझे। परंतु होता है, हर व्यक्ति के जीवन में अप एंड डाउन आते हैं। वही अप एंड डाउन 2019 में मेरे जीवन में आना प्रारंभ हुआ, जब कुछ अनड्यू डिमांड के आधार पर फिर जो मैं कहता हूँ ना कि जो मेरे मन में नहीं आता तो मैं नहीं करता हूँ, और जो आता है वो करता हूँ। मुझे लगा कि मुझे नहीं करना है, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं किया। और फिर जब आप किसी के ऊपर में, सिस्टम के ऊपर में उंगली उठाते हो और उसके ऊपर में उंगली उठा करके दिखाते हो, तो सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो सिस्टम सबसे पहले आपको करप्ट साबित करता है। मेरे साथ भी हुआ, 4-5-6 एफआईआर हुए, बहुत ही उनको भी इंजॉय किया मैं कुल मिला करके। उसमें भी जब कोरोना में लोग जी रहे थे, मर रहे थे, घरों में रह रहे थे, तब यहाँ की जो सरकार थी तत्कालीन, वो मुझे ढूंढ रही थी, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मैं राम कथा करने लगा। देखिए, तो ईश्वर की ऐसी असीम अनुकंपा हुई। मेरे गुरुदेव जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो मुझे अपना दामाद तुल्य मानते हैं, उन्होंने कहा यार राम पकड़ लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं बाबूजी के पास आया, अरे बोले जीवन में चलता है ये सब, जीवन का हिस्सा है, तो राम पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी यही कहा, तो मैं राम जी को पकड़ लिया। 2000 फरवरी 20 से लेकर के आज 16 जुलाई 2025 तक के मैं कभी भी 2 बजे 2:30 बजे रात से पहले नहीं सोया हूँ एक भी दिन। मैं श्री राम को इतना पढ़ना प्रारंभ किया। मेरी निजी लाइब्रेरी में रामकृष्ण की लगभग 10,000 पुस्तकें, देश के अंदर सारी पुस्तकें होंगी, जिसका मैं अध्ययन करता हूँ। और उस संघर्ष के समय में जब राम जी को पकड़ा, तो 18 जून 2022 को मेरी पहली कथा हुई लखीराम ऑडिटोरियम, ये बिलासपुर के ऑडिटोरियम में, और जो कि भरा हुआ था एकदम से। पहली कथा किया था, तो बोले यार पहली कथा तुम्हें करना है। मेरे दोस्तों ने कहा कैसे करोगे, डरोगे, भयभीत? मैंने नहीं, कहा है भयभीत, संस्कार चैनल बुलवाऊंगा, लाइव करूंगा, ताकि एक ही बार में आर और पार हो जाना चाहिए। संस्कार चैनल को बुलवाया गया और लाइव पहली कथा मेरे जीवन की किया। उस कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि तुरंत फोन आया तीसरे दिन की, काशी में आपको कथा करनी है शंकर के नाम। मैंने शंकर जी 80 घाट पे करी। वहां की कथा जब चली तो फिर गोरखपुर से आया, बोले आप और कुछ कहेंगे? तो बोले राष्ट्र नायक राम, राष्ट्र नायक राम करी। तब तक के फिर श्रृंगवेरपुर से आ गया फोन की 2 दिन आप करिए यहाँ केवट के राम, तो मैं केवट के राम किया। तो ऐसा बनने लगा कि अलग अलग पात्रों पे मेरी कथाएं होने लगी। यदि किसी को सबरी सुनना है तो मैं 7 दिन सबरी सुना सकता हूँ, ईश्वर की, राम जी की कृपा से। केवट सुनना है तो मैं 9 दिन केवट सुनाऊंगा, उससे तो विषयांतर नहीं होता मैं। तो ये अप एंड डाउन मेरे जीवन में चलता रहा, परंतु संघर्ष में जिन चेहरों को बेनकाब करना था वे चेहरे बेनकाब हो गए, और जिन चेहरों को ठीक करना था वे चेहरे ठीक हो गए, और मैं जैसा था वैसा हूँ, वैसा ही बना रहूँगा। बहुत खुल के कहता हूँ कि जो मुझे परेशान करना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे, उनका हश्र जो है ऊपर वाला देख रहा है। और राम जी ने कहा था कि मुझे पकड़ ले, कुछ नहीं होगा। मैं उनको पकड़ लिया, वो करते चले गए। यही हुआ अप एंड डाउन। और बढ़िया मैं कथाएं कर रहा हूँ, आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि मुझे हमेशा राम जी ने कहा कि चाहे विषाद का समय हो, चाहे आनंद का समय हो, सुख का समय हो, दुख का समय हो, इसमें यदि समान भाव से आप जीना सीख गए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। युवाओं को भी कहता हूँ कि छोटे मोटे चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर आपका हौसले को तोड़ती है। और आज के समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सारी चीज़ें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि संघर्ष सभी जगह है, और संघर्षों से निजात पाने की क्षमता ईश्वर ने हमें दी है। यदि इतना सोच ले तो कुछ भी नहीं है। युवाओं से ये मैसेज जो आपने कन्वे किया है बड़ा सुंदर है। एक बहुत रिसेंट का केस हुआ है, ओडिशा का केस आपने सुना होगा। जब इस प्रकार के केसेस होते हैं तो व्यक्ति कैसे उन केसेस से टैकल कर पाता है, जब ना प्रशासन आपकी सुनता है, ना लोग आपकी सुनते हैं, और आपके चरित्र को उछाला गया है बेसिकली। देखिए, बड़ा चरित्र की बात कही तो मैं 2 लाइन में आपको बताता हूँ कि जब मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें होने लगी, तो जैसे पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराज अपने समय में भाट लेके चला करते थे।
जो उनके यश करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे, गज़ल गाते थे उनके लिए और उनको इनाम दिया जाता था। वो परंपराएँ आज भी चल रही हैं समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं। क्यों? उसके लिए मैं खुल के कहता हूँ कि प्रत्येक जो सरकारें होती हैं अपने अंदर में एक जनसंपर्क विभाग रखती है। जनसंपर्क विभाग का काम होता है कि सरकार की योजनाओं को, सरकार के अच्छे किए गए कार्यों को जनता के सामने लाना। बुरा है उसको नहीं लाना है, क्योंकि वो समालोचना भी नहीं कर सकते, आलोचना तो बहुत दूर की बात होती है। तो वो लगभग वो जो पैटर्न है ना, सेम पैटर्न है, वो नाम बदल जाता है कि उनका काम है सिर्फ सरकार को आईना दिखाना, सरकार की अच्छी चीज़ों को बताना, ये सब चीज़ें करना। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी उन सारी चीज़ों से लेकर के चलते हैं। कोई कहे ना कहे, ये सच है, ठीक है। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। बहुत सारी जब सरकारें मेरे खिलाफ में FIR करने लगी, अरे युवाओं का है के लिए डरते हैं मेरे खिलाफ, तो 5-6 FIR हुआ था, ठीक है। सिस्टम से जब आप लड़ते हैं इन सारी चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, तब आप लड़ पाओगे। ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपका आत्मबल मजबूत होगा। यदि आप आकंठ पाप में डूबे रहेंगे, आकंठ आप भ्रष्टाचार में डूबे रहेंगे, आकंठ आप सारी बुराइयों में डूबे रहेंगे, आपके अंदर में चरित्रहीनता यदि कूट कूट के भरी रहेगी, तब आप नहीं लड़ पाओगे किसी भी सिस्टम से। लड़ तभी पाओगे जब आपका आत्मबल मजबूत होगा। मुझे लगा कि मैं ठीक हूं तो मैं लड़ने लगा, ठीक है। तो बहुत लोग हैं रायपुर में, इधर रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पे राइट साइड में लाल रंग की बहुत सारी चार दीवारियां हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, तो होता है सारी चीजें। तो मेरा यही कहना है कि सारे लोगों को अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। आत्मबल तभी मजबूत होगा जब आप राम के पथ पर चलोगे, राम की तरह निश्चल रहोगे, राम की तरह कपट से दूर रहोगे। राम जी स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये अपने अंदर लाइए, आप राम के हो जाओगे। मैं राम का हूँ, मुझे बहुत खुशी है, और मैं राम की कृपा से ही सारी लड़ाइयाँ और सारी जंग को जीता है मैंने। आपकी कहानी सुनकर समझ में आता है अध्यात्म ने आपके जीवन में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। क्या रोल प्ले किया है अध्यात्म ने आपके जीवन में? आध्यात्म एक ऐसी संजीवनी है कि जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। यह प्रमाण है इस हिंदुस्तान की धरा में। इस आध्यात्म की बदौलत ही गोस्वामी तुलसीदास को चंदन लगा देते हैं राम तुलसी जी को उस घाट पे, और उसी वृंदावन के रज रज में सूरदास को, जिनकी नेत्र नहीं है, वो देखने लगते हैं कृष्ण और राधा को। ये आध्यात्म की दुनिया है, ये हिंदुस्तान की धरा है, मामूली धरा नहीं है। इसलिए आध्यात्म तो व्यक्ति में रहता है, परंतु उसे मानता नहीं है कई बार कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। वो अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के चक्कर में आजकल जो लोग करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं काय का भगवान भगवान कुछ नहीं। पर व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, यदि होता है तो उसके अंदर में उस ऊर्जा को और जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या इस बात की है कि राम पर लोग प्रश्न करेंगे, अध्यात्म पर प्रश्न करेंगे, धर्म पर प्रश्न करेंगे, आस्था पर प्रश्न करेंगे। आप पहले पढ़िए धर्मशास्त्रों को, तब प्रश्न करिए। आप यदि अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हो, टेक्सटाइल इंजीनियर बना रहे हो, तो उसको डॉक्टर के पास भेजोगे क्या ट्यूशन पढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं भेजोगे, ठीक है। तो डॉक्टर, जब अच्छा डॉक्टर तब बनता है जब वो पढ़ता है, यस तब उस पे आप प्रश्न करते हो। एक एक जो समुद्र वैज्ञानिक है, उससे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के बारे में पूछोगे तो बताएगा क्या? नहीं नहीं बताएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़ता है उसके बारे में सिर्फ जानता है। तो धर्म शास्त्रों को जब तक आप पढ़ नहीं लो, तब तक प्रश्न करने के हकदार ही नहीं होते हो। इस समाज के अंदर समस्या इस बात की है कि आप आध्यात्म को पढ़ते नहीं, रामचरितमानस पढ़ते नहीं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते नहीं, श्रीमद् भागवत पढ़ते नहीं। प्रश्न करने को करोगे सबसे पहले। हर प्रश्न करने वाले के लिए एक ही संदेश है, पहले उसको पढ़ो, उसके तत्व को समझिए, उसके बाद आप प्रश्न करिए। क्यों? बाकी चीज में आप पढ़ रहे हो, आप गणित पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, आधा घंटा इसको भी पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। नहीं पढ़ने के कारण ये सब समस्याएं आती हैं आध्यात्म को लेकर, अन्यथा अध्यात्म के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। ये तो हुआ व्यक्तिगत अध्यात्म। अध्यात्म का समाज के लिए क्या योगदान रहता है और समाज को कैसे वो शेप अप करता है? आध्यात्म के बिना समाज कहाँ चल पा रहा है। आध्यात्म माने धर्म। धर्म के जितने भी भाव हैं, जितने भी सद्गुण हैं, परोपकार है, हिंसा है, शुचिता है, निश्चलता है, निष्कपटता है, शांति है, ये सब क्या है? ये सब भाव धर्म की विशेषताएं हैं। और यही सारी चीजें
जब आदमी में आती हैं तो आध्यात्मिक हो जाता है। तो जब तक के एक सद्गुणी व्यक्ति इस समाज के अंदर नहीं रहेगा, राष्ट्र के अंदर नहीं रहेगा, तब तक के वह समाज को या राष्ट्र को कैसे एक अच्छी दिशा दे सकता है? एक शराबी आदमी कैसे दिशा दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो आज भी हमारे इस समाज के भीतर में जब समाज उन्नति की ओर जाता है, तो जो नेतृत्व करने वाला बैठा होता है, चाहे वह समाज का एक अच्छा लीडर हो, राष्ट्र का अच्छा लीडर हो, धर्म के क्षेत्र पे जाने वाला अच्छा लीडर हो, एक यूथ जो है एक अच्छा कोई लीडर होता है, तो लीडर जो अच्छा वही होता है जो मान के चलिए कि वह उन आध्यात्म के उस आध्यात्मिक बीज उसके अंदर होते हैं, तभी वह दिशा दे पाता है। अन्यथा कुछ समय के लिए कोई चीज स्वीकार होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, झाड़ू लग गया। मॉडर्न डे वर्ल्ड पे हमने देखा है कि धर्म समाज को काफ़ी हद तक बांट रहा है। धर्म की वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हिंदुस्तान तो इसका काफ़ी समय से गंवा रहा है। कई शताब्दियाँ बीत गई धर्म पे लड़ाई होते होते। एक समय था जब शैव और वैष्णव एक दूसरे को काट देते थे धर्म के नाम पर। आज वो धर्म जो इंटर रिलीजन जो होता है वहाँ पे आज लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या धर्म वाकई में समाज को शेप अप करता है या समाज को पीछे लेकर जाता है? धर्म ही समाज को आगे लेके जाता है। धर्म कभी भी समाज में विकृत मानसिकता पैदा नहीं करता है। धर्म समाज में बुराइयां पैदा नहीं करता है। धर्म समाज में लड़ाइयां पैदा नहीं करता है। धर्म तो सद्गुण है ना। फिर वही तो कहना है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार धर्म है। तो कैसे परोपकार कैसे किसी को लड़ा सकता है? अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा कैसे किसी को लड़ा सकता है? लड़ाता धर्म नहीं, पंथ या संप्रदाय के नाम पे जितनी चीजें आती हैं वैचारिक भिन्नता लेते हुए, चाहे आगे चल करके हम उसे जैनिज्म कह देते हैं, सिखिज्म कह देते हैं, आजकल और कुछ चल रहा है, जय भीम चल रहा है, या आजकल मुस्लिम का चल रहा है, या ईसाइयत चल रही है। ये पंथ संप्रदाय जो अलग अलग समय पे जो बनते जाते हैं, उसको मानने वाले और उसको चलाने वाले पीछे की शक्ति मनुष्य होता है। तो मनुष्य अपने वैचारिक हितों को लेकर के, अपने आगे के हितों को लेकर के, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज का और कोई नेता हो, अपने हितों को लेकर के धर्म का दुरुपयोग करता है, उस शब्द का दुरुपयोग करता है। धर्म जहां पर है वहां खड़ा रहता है। यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म तो रहेगा ना। उसमें जब जब जंग लगता है तो धीरे धीरे वो कोई आता है राम की तरह, कृष्ण की तरह, उस जंग को मिटा देता है। धर्म जहां पर है स्टेब्लिश रहता है। धर्म को कोई भी आदमी बिना धर्म के रह ही नहीं सकता, हमेशा अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि धर्म क्या है? हमारे अंदर के सद्गुण हैं। हम उसको अलग ढंग से परिभाषित करके उसे लड़ाइयों के रूप में, उसको विवाद के रूप में लेकर के आते हैं। ये मनुष्य के गलत मस्तिष्क की जो है उपज है, धर्म की उपज नहीं है। भगवान श्री राम जब आते हैं, हम उनकी पूरी जो यात्रा पढ़ते हैं, उनकी जो कहानी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। आप अभी हम बात कर रहे थे केवट की, उसके बाद हम बात करते हैं शबरी की। तो ये सब अलग अलग संस्कृतियाँ रही हैं, वानर संस्कृति रही है। इतनी सारी संस्कृतियाँ जब रही है तो हर व्यक्ति, हर संस्कृति, वो जो समाज जिस संस्कृति को फॉलो करता है, वो समाज अपनी संस्कृति के अनुसार प्रभु श्री राम को, या वो जिसकी जिसमें भी आस्था रखता है, उसका एक रूप बनाता है। और शायद यही कारण है कि रामायण के इतने सारे संस्करण हम दुनिया में देखते हैं। 350 से ज़्यादा तो हम लोग रिकॉर्ड पे पढ़ते हैं कि इतने संस्करण हैं, और पता नहीं ना जाने कितने हैं। क्या ये जो बंटवारा होता है संस्कृतियों के आधार पर धर्म के अंदर, इसे रोका जा सकता है, या ये संस्कृति और उस समाज का अभिन्न अंग है जिसे आप अलग नहीं कर सकते? और यदि अलग नहीं कर सकते तो इनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा? पहले प्रश्न में एक बात आई थी, आपने कही थी शैव वैष्णव, वहां से प्रारंभ करता हूं जो मैं छोड़ दिया था जवाब देना। शैव वैष्णव शाक्य जो भी बनाया गया, हर व्यक्ति को अपने विचारों की जो स्वतंत्रता कहते हैं ना, तो विचारों की स्वतंत्रता है तो शैव आ गए, वैष्णव आ गए, शाक्य आ गए। विचारों की स्वतंत्रता है तो सुन्नी आ गए और शिया आ गए, और 100 हैं। मुसलमानों में भी 100 से अधिक संप्रदाय हैं। क्रिश्चियनिटी में 100 से अधिक संप्रदाय हैं। मैं कहता हूं हिंदुत्व के अंदर जितने संप्रदाय हैं उससे कई गुना ज्यादा हैं उन दोनों में। वो वैचारिक भिन्नता के कारण ऐसी चीजें आती हैं। जहां तक सनातन धर्म के अंदर बात आती है शैव वैष्णव और शाक्य की, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। गंगा जी, गंगा जी श्री राम के चरण से निकली,
चरण नख से आई, राम चरण नख निर्गता जिसे कहा जाता है, तो वैष्णव हो गई। ब्रह्मा जी के कमंडल में आई तो ब्रह्मा को मानने वाली हो गई, और फिर शंकर जी के जटा पे। जटा पे आ गई तो शैव हो गई, और स्वयं गंगा है इसलिए शाक्य हो गई। ठीक है, ये हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? वो स्वयं स्टेब्लिश कर रही हैं कि अंतर नहीं है। मैं शैव भी हूं, मैं ब्रह्मा को मानने वाली भी हूं, मैं वैष्णव को भी मानने वाली हूं, और मैं शाक्य को भी मानने वाली हूं। हे मनुष्य, तुम आपस में ऐसा क्यों सोचते हो? तो ये इष्ट की बात होती है कि हम किस इष्ट को लेकर के चलते हैं। उस इष्ट की पूजा करिए, पर दूसरे का विरोध मत करिए। परंतु यही है, विचारों की भिन्नता ये सारी चीजों को पैदा करती है। अब जहां तक राम जी के संस्कृति की बात होती है, भगवान राम की यात्रा संस्कृतियों के मिलन की यात्रा है। भगवान राम की यात्रा जब प्रारंभ होती है, एक तो राजा की संस्कृति, तो नागरीय संस्कृति से थी ना। नागरी संस्कृति। अयोध्या जो है नागरी संस्कृति थी। जनकपुर जब गए तो जनकपुर में जब गए तो सीता जी को देखने के लिए जनकपुर की गलियों में घूमे ना, मेरी सीता कहाँ है, अब उनको उनके साथ आदि शक्ति के साथ मेरा मिलन होना है। अन्यथा जनकपुर की गलियों को देखने की क्या जरूरत थी? उनकी गलियां तो अयोध्या की गलियों से छोटी थी, ज्यादा चमकदार नहीं थी। ठीक है, वो नागरिक संस्कृति थी, वो ज्ञान की संस्कृति थी। जनक राजा ज्ञान के प्रतीक थे, तो ज्ञान की संस्कृति समझ लिए वहां जाकर के। और अयोध्या बुद्धि की संस्कृति है, वहां बुद्धिमान लोग रहते हैं। तो क्या बुद्धि और ज्ञान के बल पे आप सिर्फ अच्छा राजा बन सकते हो? मन में आई बात। तो बोले नहीं नहीं, राज सिंहासन मुझे नहीं लेना चाहिए। माता कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान राम को वनवास। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। एक के बाद दो आएगा, एक कदम के बाद दूसरा कदम आएगा। तो भरत को कहाँ हुई पहली राजगद्दी? तो भरत को पहली राजगद्दी होनी थी, फिर राम को वनवास होना था। तो जो कैकेयी ने मांगा था वो तो हुआ नहीं, जो दशरथ जी ने कहा कि दे दो रहा हूँ वचन, वो भी नहीं हुआ। राम खुद ही निकल गए वनवास, भरत को राजगद्दी कहाँ हुई? नहीं हुई। ठीक है, तो वहां पर कैकेयी कहीं दोषी थी नहीं, वो निकल गए। तो वो इसलिए निकल गए कि अब मुझे उस वनवासी की संस्कृति में जाना है। तो चित्रकूट चले गए। तो सबसे पावन चित्त किसका होता है? वनवासियों का होता है। कोल का, कील का, भील का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, भोले भाले सीधे साधे जो आज हम कहते हैं, उस संस्कृति के बीच जाकर के रचते और बसते हैं और उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। तापस बेस विशेष उदासी कैकेयी ने मांगा ही इसीलिए था। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस से यदि नहीं जाएंगे और राजसी बेस में जाएंगे तो कोल कील भील जो है ना, अनुसूचित जाति एसटी एससी वर्ग के लोग उनके पास जाएंगे ही नहीं। जब राजमुकुट पहने रहेंगे तो क्यों जाएंगे? एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा? तापस बेस से होगा। इसलिए वहां पर जाकर के उस वनवासी संस्कृति से मिल गए। आगे चले गए तो आसुरी संस्कृति दिखने लगी उनको, खरदूषण आ गया, विराध आ गया, सारे। अरे यार, अब इन आसुरी संस्कृतियों से मुझे थोड़ा कैसे निपटना है, जरा इसका प्लान करता हूँ। तो शतरंज की बिसात पे आ जाती है शूर्पणखा, नाक कान काट दिए। चलो ठीक है, जाओ रावण तक के तुम। अब उनसे निपटने की बात। अब आगे चले गए तो वानरी संस्कृति अब मिल रही है, सुग्रीव वाली। तो वानरी संस्कृति को समझते हैं। वहां पर वो सोचते हैं कि वानरी संस्कृति के साथ मिलकर के मैं युद्ध में आगे जाता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक के रावण जितनी यात्राएं किया हुआ है और युद्ध किया हुआ है, वहां पर उस समय युद्ध कौशल को जान रहा है, परंतु कभी वानरों से लड़ा नहीं है। तो उस युद्ध कौशल को नहीं जान रहा है कि वानर पहाड़ से मारेंगे, कि पेड़ उखाड़ के मारेंगे, कि नाखून से मारेंगे। तो वहां पर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं राम, उस वानरी संस्कृति का, कि रावण को नहीं पता है इनकी लड़ाई की विधि, इसलिए जीत पाते हैं ना राम वहां पर। तो वानरी संस्कृति का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। निशाचरों का अंत करते हैं, निश्चर संस्कृति। उन निशाचरों को रामत्व की संस्कृति में वो लाते हैं। रामत्व और रावणत्व की संस्कृति, राक्षसत्व और देवत्व की संस्कृति में देवत्व की संस्कृति को फिर समाज में स्टैब्लिश करते हैं वो जाकर के। तो सारे संस्कृतियों का सामंजस्य यदि कोई स्थापित कर रहा है इस धरा में, तो अकेला राम। इसलिए राम जीवंत हैं। इसीलिए देखिएगा आप कि 18 पुराण हैं। विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, राम पुराण है नहीं। क्यों नहीं है? पुराण क्या है? मतलब पुराण, पुराना, ओल्ड। पुराण मतलब पुराना, पुराना, ओल्ड। तो ये ओल्ड हो गए। तो राम नित्य हैं, राम हमारी जीवन शैली है, राम हमारे जीवन दर्शन है। प्रतिदिन हमारे साथ चलते हैं, जब हम घर से निकलते हैं, घर लौटते हैं तो हमारे साथ आते हैं, भाई बनकर, पिता बनकर, दोस्त बनकर के। वो नित्य हैं, नवीन हैं। इसलिए राम के नाम से पुराण नहीं हुआ। और कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें राम की चर्चा ना हो? राम इनबिल्ट हैं सभी पुराण में, कोई पुराण पूरा ही नहीं होता है उनके बिना। इसलिए राम
राम है साहब। इसलिए उनको संस्कृति को, राम की संस्कृति को समझना, उन संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित करना, सब राम से ही हम सीख सकते हैं जी। इन सारी संस्कृतियों में से आपने कहा रामायण जो है वो बेसिकली अमलगमेशन है अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग संस्कृतियों का संकलन है। इन सारी संस्कृतियों में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपके प्रभु श्री राम के अलावा, मुझे पता है प्रभु श्री राम आपके फेवरेट कैरेक्टर हैं पूरे रामायण में, पर इनके अलावा आपके अनुसार सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपके? श्री रामचरितमानस में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक पात्र हैं साहब। जो मेरा आकलन है 100 से अधिक पात्र हैं। कोई ऐसा पात्र नहीं है जो पात्र अद्भुत ना हो जिसका किरदार। और मैं चाहूंगा कि जब हम इस पे बात करें तो उन पूरे 100 से अधिक पात्रों पे मैं बात करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यही पात्र बहुत अच्छा है। स्वयं प्रभा लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, पर वो पात्र अद्भुत है। अरे संपाति कोई नहीं जान रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर गजब का पात्र है। तो हर पात्र अपने उत्तरदायित्वों से बंधा हुआ है। हर पात्र एक ऐसा उत्तरदायित्व लेकर के आता है उस हमारे समाज के भीतर मानस जी के माध्यम से कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसको समझिए तो सही, उसको समझने की जरूरत है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे कहेंगे कि कौन सा पात्र आपको बहुत प्यारा लगता है? आज के सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए देखिए, केवट और सबरी और जटायु 3 ऐसे पात्र हैं जो सबको प्रिय हैं। मुझे भी बहुत प्रिय पात्र लगते हैं। केवट जो बताता है कि मुझे निडर कैसे रहना चाहिए इंसान को, जो मृत्यु से न डरे वो राम को पा सकता है। पहला एस्टेब्लिशमेंट वो कर रहा है। इसलिए लक्ष्मण जब बाण निकालते हैं तो बोलता है भाग यहां से, तेरे जैसे बहुत देखा है मैंने। लक्ष्मण को बोल रहे हैं जो शेष है, तेरे जैसा बहुत देखा है, चलो डरता नहीं मैं। वो केवट है। तो मतलब मृत्यु को जीता हुआ व्यक्ति है केवट। एक अद्भुत पात्र है। अब जटायु देखिए, भगवान राम की यात्रा में वहां नासिक पहुंचते तक कौन कौन थे साथ में? चातक, कोयल, पपीहा, मोर, है ना, भौरा, गुनगुन गुनगुन करने वाले जितने भी हैं सब हैं। एक बार भी था क्या वहां पे कोई जटायु गिद्ध? नहीं था। परंतु जब दुख आया तब जटायु उनकी भार्या को जब रावण उठा के ले जाता है तो एक भी आए क्या इसमें कि पक्षी नहीं आए? तब जटायु है। आमिष भोगी जटायु आ रहा है। तो उसका अलग पात्र है। वो एक ऐसा पात्र है मानस जी के अंदर जो द्वापर के भीष्म पितामह को लज्जित करता है। ऐसा पात्र है। और शबरी प्रेम की अद्भुत मिसाल है, धैर्य की अद्भुत मिसाल है ना। तो वो अद्भुत पात्र है। तो सभी पात्र अपने आप में, विभीषण बहुत अच्छे पात्र हैं। विभीषण को लोग बुरा मानते हैं। विभीषण कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है, विभीषण कोई भ्रातृत्व द्रोही नहीं है। जब विभीषण पे बात होगी तो हम इसको समझेंगे। जामवंत बहुत अच्छा पात्र है। हम राम सेतु कहते हैं, और जामवंत जी ने ही राम सेतु शब्द ही लाया है। राम सेतु, राम सेतु ना। आजकल तो नामकरण के लिए लड़ाइयां होती हैं, फलाना महापुरुष के नाम से हमारा ये वाला चौक होना चाहिए। जो राम सेतु का नामकरण कर रहा है जामवंत, किसी को नहीं पता होगा जामवंत जी ने किया है। तो हर पात्र अद्भुत है। पर केवट, जटायु और सबरी बहुत ही मेरे नजदीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भरत जी मेरे लिए बहुत बेमिसाल हैं। भरत के ही विचारों और भरत के प्रेम पर ही संपूर्ण मानस जो है एस्टेब्लिश है। इसलिए यदि देखेंगे सब में अच्छा, तो मुझे भरत का पात्र भी बहुत अच्छा है कि वो एक नींव है, नींव के पत्थर है। इन सारे कैरेक्टर्स पे आपके साथ बातें होंगी जी। तो आगे के आने वाले जो हमारे एपिसोड्स होंगे रामायण के ऊपर में, राम चर्चा के ये जो हमारे एपिसोड्स आने वाले हैं, ये पूरी एक सीरीज होगी जहाँ पे हम हर एक कैरेक्टर का जो हम कहते हैं ना, इंग्लिश जब लिटरेचर हम पढ़ते थे स्कूल में तो वहाँ पे आता था कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करिए, है ना, कैरेक्टर स्केच लिखिए उस कैरेक्टर के बारे में। तो ऐसा ही कैरेक्टर स्केचेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं रामायण के सारे जो पात्र हैं उनके ऊपर में। तो अशोक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस बहुत पॉडकास्ट बहुत आभार। और फिर मुलाकात निरंतर होती रहेगी। आपका भी आभार। और मेरे भाई जो नागेंद्र दुबे जी, जो लोक मेराम शोध संस्थान, जो हम साथ में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च हम लेकर के आएंगे समाज के सामने, जिसे हम चाहेंगे कि जनता पढ़े और उसे स्वीकार करे, हमारे गुण दोषों को बताए। यह संस्थान बहुत अच्छा काम करेगा, हम लोग बेहतर काम करेंगे। फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।